कृषि कानून पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा किसानों से बस एक फोन की दूरी पर। पीएम मोदी ने कहा कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया ऑफर आज भी कायम है, सरकार बातचीत को है तैयार। बजट सत्र से पहले आज बुलाई गई थी सर्वदलीय बैठक, पीएम ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल बैठक में शामिल नहीं, किसान आंदोलन को लेकर फैसला। 4 फरवरी को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों से मिली जानकारी। आज किसान संगठन कर रहे हैं अनशन, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल। किसान संगठनों ने देश भर से मांगा है समर्थन, हर जिले में अनशन करने की अपील। पड़ोसी राज्यों से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की आवाजाही तेज। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी, मंच पर नहीं किसानों के साथ बैठे। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर हुई आरएएफ और पीएसी की तैनाती, गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारियों को दिया है बॉर्डर खाली करने का निर्देश। पटना में किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे महागठबंधन के नेता, बुद्ध स्मृति पार्क के सामने मानव श्रृंखला बनाई गई। गया में आज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव श्रृंखला, किसानों के समर्थन में कुदाल लेकर प्रदर्शन। समस्तीपुर में ढोल नगाड़ों के साथ बनी मानव श्रृंखला, महागठबंधन के नेता शामिल। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, कल हुई हिंसा के बाद बढ़ गई है चौकसी। टीकरी बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा, यहां भी इंटरनेट सर्विस की गई बंद। मेरठ से समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान समर्थकों के साथ निकले गाजीपुर के लिए, किसानों को भेंट करेंगे गदा। वाराणसी में गांधी की पुण्यतिथि पर छाया किसान आंदोलन का रंग, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहनी भारतीय किसान यूनियन की टोपी। सिरसा में किसान मोर्चा ने निकाला मौन जुलूस, एक दिन का रखा उपवास। कर्नाटक के शिवमोगा में किसानों के समर्थन में उतरे कई संगठन, गांधी की मूर्ति के सामने अनशन। शहीदी पार्क में दिल्ली पुलिस वेलफेयर महासंघ का प्रदर्शन, जवानों पर हो रहे हमलों का विरोध। किसान आंदोलन को फिर से तेज पकड़ने के चलते हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट बंद, आज दिन भर जारी रहेगी पाबंदी। किसान नेताओं ने की इंटरनेट बहाली की मांग, पाबंदी को बताया आंदोलन तोड़ने की साजिश। गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में भी इंटरनेट बंद, तनाव को देखते हुए लिया गया है फैसला। शुक्रवार को हुई झड़प के मामले में पुलिस ने 44 आरोपियों को पकड़ा, एसएचओ पर हमला करने वाला भी गिरफ्तार। दिल्ली में एनएसयूआई के छात्रों ने किसानों के समर्थन में निकाला तिरंगा मार्च, आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का लगाया आरोप। बठिंडा में किसान आंदोलन के पक्ष में महापंचायत, हर घर से एक आंदोलनकारी दिल्ली भेजने का फरमान। बठिंडा की महापंचायत के फरमान पर विवाद, आंदोलनकारी नहीं भेजने पर दी जुर्माने की चेतावनी। किसान आंदोलन पर बदले पंजाब के सीएम अमरिंदर के सुर, कहा 26 जनवरी की हिंसा से छवि बिगड़ी। संगरूर से किसान आंदोलन के लिए दिल्ली चले नौजवान, पैदल तय करेंगे 250 किलोमीटर का सफर। 26 जनवरी की हिंसा के मामले में अब तक कोई गिरफ्तार नहीं, सूत्रों का दावा पंजाब हरियाणा से आए थे ज्यादातर हुड़दंगी। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर धमाके को लेकर जैश उल हिंद नाम के संगठन का दावा, हमले की ली जिम्मेदारी, जांच कर रही हैं एजेंसियां। आज सुबह दूतावास के बाहर पहुंची थी स्पेशल सेल की टीम, मौके से सबूतों की तलाश। घटनास्थल से मिले सॉफ्ट ड्रिंक की केन के कुछ टुकड़े, इसी के जरिए विस्फोटक तैयार करने की आशंका। बम प्रेशर से फटा, इसीलिए सड़क के दूसरी तरफ के कार के शीशे टूटे, बम के ऊपर इजरायल एम्बेसडर लिखा हुआ था। जिंदल हाउस के ठीक सामने हुआ था धमाका, ठीक सामने का नहीं था सीसीटीवी, पास का सीसीटीवी नहीं कर रहा था काम। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए हमले को लेकर जांच तेज, इजरायल से आने वाले हैं जांच अधिकारी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, इजरायल की जांच मोसाद पूरे मामले पर रख रही है निगरानी। दूतावास के बाहर हुए हमले को लेकर इजरायल गंभीर घोषित कर चुका है इसे आतंकी घटना। भारतीय एजेंसियां को मदद करेंगे इजरायल की एजेंसी, इस मामले में पहले से चल रही है तफ्तीश। बम में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की आशंका, आमतौर पर पटाखे में होता है इसका इस्तेमाल। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके में बड़ी खबर सामने आ रहा है, ईरान का कनेक्शन। दूतावास के बाहर मिली चिट्ठी से खुलासा, हमले को बताया गया ट्रेलर। चिट्ठी में ईरान के जनरल काजिम सुलेमानी का जिक्र, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादेह का भी नाम।
3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में हुई थी सुलेमानी की मौत, चिट्ठी में बदला लेने के बाद। हत्या में सैटेलाइट नियंत्रित स्मार्ट सिस्टम मशीन गन का हुआ था इस्तेमाल, इस एंगल से भी जांच कर रही हैं एजेंसियां। ईरान कनेक्शन आने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट, राजधानी में बसे सभी ईरानियों का जमा किया जा रहा है ब्यौरा। दिल्ली के सभी होटलों से किया जा रहा है संपर्क, रुकने वाले सभी ईरानियों की जमा की जा रही है जानकारी। सूत्रों के मुताबिक इजरायल एम्बेसी मामले में आईडी घर में बना भी हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी, इजरायल दूतावास के नजदीक पिछले 36 घंटे के फोन कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। एनआईए की 6 से 7 अधिकारियों की टीम सुबह आई थी मौके पर, एनएसजी की एनबीडीसी की टीम भी कर सकती है स्पॉट का दौरा। दूतावास के बाहर शाम के करीब 5:05 पर धमाका, महज 2 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था बीटिंग रिट्रीट समारोह। दूतावास से 150 मीटर की दूरी फुटपाथ और झाड़ियों के बीच हुआ धमाका, आईडी के जरिए विस्फोट का शक। आईडी को मिट्टी में लकड़ी के नीचे दबाकर रखने की जानकारी, फुटपाथ पर रखे जाने की जांच। एफएसएल ने मौके से जमा किए विस्फोटक के सैंपल, धमाके के केमिकल को लेकर जारी है जांच। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद देश में तमाम हवाई अड्डों समेत महत्वपूर्ण ठिकानों पर अलर्ट, चौकसी बढ़ी, सुरक्षा कड़ी। भारत और इजरायल कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ के मौके पर हुआ धमाका, इजरायली राजनयिकों ने भी किया खास कनेक्शन का जिक्र। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये एक तरीके से दहशत फैलाने का हो सकता है प्लान। इजरायल ने जताया है आतंकी हमले का शक, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भारत पर जताया अपने नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा। एनएसए अजीत डोवाल की इजरायली एनएसए से हुई है बातचीत, धमाके से बने हालात पर चर्चा। दिल्ली में विस्फोट के बाद मुंबई में भी अलर्ट, इजरायली वाणिज्य दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू में वैष्णो देवी की बढ़ी सुरक्षा, नाके लगाकर की जा रही है वाहनों की जांच। यूपी में भी जारी किया गया अलर्ट, सीएम योगी ने दिए संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। दिल्ली धमाके के बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ी, राम मंदिर परिसर की भी कड़ी चौकसी। उत्तराखंड में हरिद्वार समेत 4 जिलों में भी सुरक्षा बढ़ी, दिल्ली धमाकों के बाद अलर्ट पर है पुलिस। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी पुलिस ने तेज की चौकसी, दूतावास धमाके के बाद आने जाने वाले जांच पड़ताल वहां पर बढ़ा दी गई। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने के बावजूद बंगाल बीजेपी के हौसले बुलंद, 31 जनवरी को हावड़ा में रैली का कार्यक्रम बरकरार। ममता सरकार के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी ने आज दिल्ली आने का लिया फैसला, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। विधायक वैशाली डालमिया और पूर्व हावड़ा नगर निगम के मेयर डॉक्टर रतन चक्रवर्ती भी आ रहे हैं दिल्ली, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजा कानूनी नोटिस, चुनावी रैली में गलत बयानी का आरोप लगाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ममता को चुनौती, कहा मई के बाद बंगाल में बहुत कुछ बदल जाएगा। आज है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, 30 जनवरी 1948 को उनकी हुई थी हत्या। राजघाट पर रामधुन का आयोजन, तमाम बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी पहुंचे राजघाट, गांधी की समाधि पर चढ़ाए फूल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए राजघाट पर, किया ट्वीट, अहिंसा, सादगी और सच्चाई के मार्ग का हम करें अनुसरण। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की लाइन को किया ट्वीट, सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा, 10 यात्रियों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। एक बस की 2 डीसीएम और ट्रक से टक्कर, मौके पर मची चीख पुकार। गाजियाबाद में कार सवार 3 लोगों ने की बुजुर्ग की हत्या, रिश्तेदार पर शक। मध्य प्रदेश के सतना में बदमाशों ने एटीएम में किया धमाका, ले गए नकद वाला बॉक्स। रुद्रप्रयाग जिले के जकोली के जंगल जलकर हो गए राख, आग पर काबू पाना मुश्किल। इंदौर नगर निगम के स्वच्छता अभियान का वीडियो वायरल, फुटपाथ पर सोए बुजुर्गों को शिप्रा नदी के पास छोड़ने की कोशिश। सड़क पर उतारते वक्त गांव वालों ने गाड़ी को घेरा, विरोध के बाद वापस गाड़ी में डाला। घटना को लेकर नगर निगम के खिलाफ भड़का गुस्सा, रैन बसेरे के 2 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। प्रियंका गांधी का ट्वीट, ये घटना मानवता के नाम पर कलंक, कर्मचारियों पर नहीं, आदेश देने वाले बड़े अधिकारियों पर होनी चाहिए कार्रवाई। मध्य प्रदेश के विदिशा में अतिक्रमण तोड़ने गई टीम को जनता ने घेरा, 50 साल बाद बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों की उड़ी धज्जियां, प्राइवेट अस्पताल का स्टाफ बनकर आम नागरिक ने लगवाया टीका।
स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर की बारी। टीकाकरण के लिए राज्यों को केंद्र की गाइडलाइन जारी। कोविन ऐप में अपलोड किया गया 61 लाख फ्रंटलाइन वर्कर का डेटा। 1 फरवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। यूपी में 2,95,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। फ्रंटलाइन वर्कर का 5 फरवरी से होगा वैक्सीनेशन। भारत में सरकार की कोशिशों से बचाई गई 1 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की जान। आर्थिक सर्वे में दी गई है जानकारी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मामले 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा। एक दिन में कोरोना के 137 लोगों की मौत। एक्टिव केस 1,69,000 से ज्यादा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 494 नए मरीज। एक दिन में 8 लोगों की मौत। देश में तेजी से चल रहा है कोरोना का टीकाकरण अभियान। अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को दी राहत। अब 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जरूरी नहीं, 14 दिन का होगा होम क्वारंटीन। अजमेर में पेट्रोल पंप पर आग लगने से धमाका। 2 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। फरीदाबाद में बिजली दुकान में लाखों की चोरी। गैस कटर से छत का दरवाजा और अलमारी काटी गई। रामपुर में कोहरे के चलते ट्रक से भिड़ी बोलेरो गाड़ी, 9 लोग जख्मी। उधम सिंह नगर में हाईवे पर जली चलती कार। 2 लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में एक ट्रक और बस में भिड़ंत, 15 लोग जख्मी।